ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। दूर से पतंग दौड़ दौड़ पड़े दीपक पर, और मोहवश तनकऊ न सूझे लाभ हानि है। और तनिक मांस पीछे मछली कांटे को निगल जात। तनिक आटे के पीछे मछली कांटे को निगल जात, और ताही के पीछे निज खोवत निज प्राण है। और सुन कर के जो है मृदबीन बन के मृग रीझ जात मोह जात, और तब ही दुष्ट व्याघ्र खींच मारत ही ये प्राण है। और कहें संत बलदेव तैसे ही ये मनुष्य, तैसे ही ये नर जानबूझ फसत विषयन में। जानो प्रिय मित्र ये मोह की बड़ी महिमा बलवान है। आज हम लोग कई प्रकार के विचार करते रहते हैं, लेकिन मूल रूप से भगवान के मिलने में बाधक है। जैसे हमारे मास्टर साहब कह गए हम ही बाधक हैं, तो हमारी कौन सी जो है आदत बाधक है? हमारा मोह बाधक है। हमें सबसे पहले मोह की महिमा समझनी चाहिए। महिमा क्या होती है पहले इस पर विचार कर लो, तब मोह पर विचार करें। महिमा कहते हैं कारण को। चाहे जिसकी महिमा गाई जाए, असल में उसकी महिमा नहीं गाई जाती, उसके कारण की महिमा गाई जाती है। जैसे नाम की महिमा तुलसीदास जी ने गाई, तो वो नाम की महिमा थोड़ी गा रहे हैं। जरा ध्यान दो, नाम और रूप का जो कारण है उसकी महिमा गा रहे हैं। इसी प्रकार से तुम्हारा जो मोह है उसका कारण क्या है? तो मोह की महिमा वास्तव में, बंद करो इसको यार, ध्यान से बढ़ जाता है विजय भाल। मोह की जो महिमा है वो वास्तव में आत्मा के अज्ञान की महिमा है। वो मोह की महिमा थोड़ी है। सही करो यार। तो समझो इसको जरा। मोह किसको कहते हैं? यत्र यत्र कुंठी भवेत बुद्धि सम्मोहा इत लौकिकः। श्रुति ये कहती है कि मोह किसका नाम है? जब तुम्हारी बुद्धि कुंठित है। अब देखो जगत में सब मोह कर रहे हैं, परंतु किसी को ये लगता है कि हमारी बुद्धि कुंठित है। क्या अर्थ होता है कुंठित बुद्धि का? बुद्धि सुकुड़ी हुई है। भगवान ने तुमको दी थी फैली हुई बुद्धि, और तुमने उसको क्या कर लिया? कुंठित कर लिया। तो जब बुद्धि कुंठित हो गई तो उसी बुद्धि में से जो आत्मा का अज्ञान था वो प्रकट हो गया। काहे के रूप में? मोह के रूप में प्रकट हो गया। अब इसको जो है कोई स्वीकार कर नहीं करता।
कोई स्वीकार नहीं करता। न साधु स्वीकार करें, न बाबा स्वीकार करें, न विद्वान स्वीकार करें। इस बात को स्वीकार कहाँ करते हो? परमात्मा को हम नहीं जानते, अभी तक परमात्मा मुझे प्राप्त नहीं है, ये स्वीकार नहीं करते। बल्कि थोड़ा पढ़ लिख जाते हो तो कहने लगते हो प्राप्ति की प्राप्ति, अप्राप्ति की अप्राप्ति, इसका नाम कोई मोक्ष है। अब तो समझ में आता है इस वाक्य में कि हम कह क्या रहे हैं। इसी तरह से ये तो मैंने वेदांतियों की बात बता दी। अब साधारण बात जो है भगवान की बता दें, जो आम तौर पर वो जो है भक्त लोग कहा करते हैं। अच्छा, भगवान किसी ने देखा है? सब रोज पूजा करते हो, तप कर रहे हो, भगवान के पीछे घर द्वार छोड़े फिर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जुबान से क्या निकलता है? भगवान किसी ने देखा नहीं है। भक्त पक्ष जो होता है, इसको ये बार बार जो है वैष्णव शिरोमणि कह रहे हैं। वैष्णव शिरोमणि किसको कहते हैं? ये शब्द केवल हमने बना लिए हैं। जिसने व्यापक तत्व को नहीं जाना वो वैष्णव शिरोमणि नहीं है। कोई संप्रदाय थोड़ी है। हमने शब्दों के द्वारा संप्रदाय गठित कर लिए हैं और एक एक संप्रदाय सब ने पकड़ लिया, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्मकांडी हो, और उन्हीं संप्रदायों में डूबे रहते हैं। सच्चाई से वास्ता नहीं है किसी का। अगर तुम्हारा जो सत्य से वास्ता नहीं है तो तुम किसी भी लाइन से चलना कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए वास्ता अपना रखो सत्य से, सत्य बात जानो। तो देखो मोह जो है क्या पैदा करता है? निज भ्रम नहीं समझत ज्ञानी। और किस पर मोह धर देते हैं? प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। क्या है? बंद करो यार, बंद करके बैठा करो तो ज़्यादा अच्छा है। चलो उधर कर लो, जल्द बात बात करेंगे। प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। कैसे जो है मोह रखा तुमने भगवान पर? तो एक दृष्टांत से समझिए। एक भक्त लेटा था बहुत जो है विशाल वृक्ष के नीचे, शायद उस वृक्ष का नाम होता है उमर। क्या कहते हैं उसको? नहीं, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, कीड़े वाले। उमरे होते कीड़े वाले। उमर लगती है। गूलर कहते हैं। उस उमर में गूलर लगते हैं। तो लेटा हुआ था और क्या जो है भगवान के ऊपर जड़ रहा था मोह, अपना मोह। अज्ञान तो खुद का है भगवान, और जो है आरोपित किस पे कर रहा है? भगवान पर। क्या कहे जा रहा है कि हे प्रभु, ये दुनिया बनाते समय आपको इतना भी ज्ञान नहीं था, आपको इतनी भी तहजीब नहीं थी, इतनी भी प्रक्रिया मालूम नहीं थी कि क्या कि इतने विशाल वृक्ष पर छोटे छोटे तुमने फल लगा दिए हैं। और बेचारी वो खेतों में बेल बहुत कमजोर होती है, कद्दू की होती है कि नहीं, उस पर कुम्हेड़ा लगा दिया, कद्दू लगा दिया। तो क्या तेरी अकल फिर गई थी प्रभु? देखो, है निज का भ्रम और आरोप कहाँ लगा रहे हो? भगवान पे। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद कोई फल जो है गिरा उसकी आंख पर, तो आंख लाल हो गई चोट से। अब क्या कहने लगा? अब कहने लगा प्रभु जो कुछ करता है तू सब अच्छा ही करता है, वो समझदार है। तेरी कारीगरी में हमें कोई अब संदेह नहीं। निज भ्रम नहीं समझते अज्ञानी और प्रभु पर मोह
डरे जड़ प्राणी प्राणी। ये मोह की महिमा है। कदुआ गिरता तो मर जाते इसी प्रकार से देखो, भगवत विषयक मोह, हर विषयक अस मोह विहंगा, और सपने हूं नहीं अज्ञान भी हम अज्ञान प्रसंगा। हर विषयक कहते हैं हम लोग, अच्छा परमात्मा को हम जानते नहीं, तुम ही अकेले जानते हो। ये भगवान संबंधी क्या है? मोह है कि तुम्हें अपना अज्ञान स्वीकार ही नहीं है। चाहे भक्त हो, चाहे कर्मकांडी हो, चाहे ज्ञानी हो, तुमको कभी लगता है कि तुम बिल्कुल अंधे होकर के जगत में लगे हुए हो? लगता है। जहाँ भी जो कोई काम कर रहा है, पहले तो हम उन लोगों को कहेंगे जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, अनैतिक काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, दुनिया को सता रहे हैं, सबके धर्म के जो है विरोध काम कर रहे हैं। वो भी ये नहीं कहते हाँ कि हम अज्ञान से ये काम कर रहे हैं। तो उनको तो छोड़िए, फिर इस तरफ आ जाने वाले धर्मात्मा भी जो कुछ कर रहे हैं उसमें उन्हें अपना अज्ञान नहीं दिखाई देता। कि देता है? अच्छा, अज्ञान दिखाई दे रहा होता तो तुम अब तक क्यों लगे हो? इसका जवाब है लगना फिर संसार में लगे हुए लोग अपने को अज्ञानी नहीं देखते। अरे बकने दो, भटवाथुरा में आ जाते हैं, बकते रहते हैं। अब जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी तो पूरी करना है। आप समझदार हो? आपकी क्या जिम्मेदारी है? बोलो। भगवान को पाना। ये तो रट लिया है, लगे किसमें? बता रहे हैं अज्ञानी का चिन्ह है, तो हिम्मत करके बोला करो। वही तो हम दोहा चौपाई समझा रहे हैं। तुरंत कहो कि हमें पता कुछ नहीं है, लेकिन पता न होने के बाद भी कह रहे हैं। जवानी जवान खर्चा साथ में जोड़ दिया करो ना। तुम तो ऐसे जाते हो जैसे ज्ञानियों के बाप हो। हाँ, ये बहुत बड़ा दोष हमारे भीतर छिपा रहता। सबको लगता हम बता दें, हम बता दें। क्यों बता दो? पता है कुछ? हम व्यंग नहीं कसते। विचार करो, तुमको अपना अज्ञान स्वीकार है क्या? ऐसे ही धर्मात्माओं से और आगे पुजारी, धर्मात्माओं से और अगाड़ी विद्वान जो सत्संग चारों तरफ कर रहे हैं, इनको अपने अज्ञान का पता है। हर विषयक अस मोह विहंगा, और सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। तुम कभी रोते हो कि हे प्रभु, सारा संसार मैंने जाना, लेकिन अपने आप को हमने अभी तक जाना ही नहीं। आपको तो मैं कतई जान ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कभी रोए हो? कभी अश्रुपात हुआ है तुम्हारा? तुम तो जाने बैठे हो कि वे बैठे हनुमान जी, अब बस यहीं तुम्हारा सत्य टिक गया है। ये बैठे हैं फलाने, हम मना नहीं करते। मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, बालक रीत प्रतीत में, हम मना नहीं करते। लेकिन स्वीकार तो करोगे अभी हम बालक हैं। सही हो तो बालक बात ही ज्ञान और बन जाते हो बुजुर्ग। बस यही मोह है। कौन सा? भगवत संबंधी मोह। हरि विषयक अस मोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंग। बुद्धि कुंठित हो जाती है, तब क्या होता है कि होते हम कुछ हैं और देखने कुछ लगते। सही देखते हो? मोह की इतनी बड़ी महिमा है कि वो तुमको सही देखने ही नहीं देता, सही समझने ही नहीं देता।
देखिए सुनिए गुनिए मन माही। सब क्या देख रहे हो? मायाकृत परमार्थ ये सत्य नहीं है। सब मायाकृत दृश्य देख रहे। एक बार की घटना है, अकबर बादशाह जो कहने लगा, बीरबल हमारी सल्तनत में अंधे ज्यादा हैं कि आंख वाले? कौन ज्यादा है? तो बीरबल ने कहा, महाराज अंधे ही अंधे हैं, आंख वाले तो बहुत कम हैं। क्या कह रहे हो बीरबल? हमारी सल्तनत में सभी लोग राजा प्रजा अंधे हैं। तो कल से तुम लिस्ट बनाना प्रारंभ कर दो, हमको फहरिस्त चाहिए अंधों की और आंख वालों की। बीरबल ने कहा, बिल्कुल बना देंगे, लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए 1 माह का, क्योंकि छोटी मोटी फहरिस्त नहीं है। तुरंत बादशाह ने कहा, तुमको समय देते हैं, अंधों की फहरिस्त बना करके लाओ। बीरबल गए, महामंत्री थे, उनको कोई सामान की मना तो करता नहीं था। एक चर्मकार की दुकान पर गए और उससे कहा कि 1 महीने के लिए ये दुकान हमारी, इसके एवज में जो कुछ तुमको चाहिए वो लीजिए। बैठ गए, वो बैठ कर के जूता गांठने लगे महामंत्री। जी हाँ, जब आपको कोई बात सिद्ध करनी होती है ना, तो आपको छोटे से छोटी जगह पर छोटे से छोटे लोगों में जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, उन्हीं जैसा बर्ताव करना पड़ता है। और नहीं करते हो तो तुम अहंकारी हो, इसके सिवाय तुम्हें पता कुछ नहीं। ये हमारी बातें सुनकर लोग भाग जाते हैं स्टेज से, इसलिए थोड़े ही भाग जाते हैं कि वो हमें क्रोधी देख लेते हैं। हमारे क्रोध को तुम क्या देख पाओगे? कभी कभी ये बात भी मुझे सुनने को मिलती है, हैं तो बहुत वकील साहब जानकार समझदार, लेकिन क्रोध भरा। कहाँ से देख लिया तुमने क्रोध? देखो जरा, अगर तुम अपना क्रोध नहीं देख पा रहे हो तो मेरा कैसे देख लोगे? जो कुछ देख रहे हो वो भ्रम से ही देख रहे हो, वो मोह से ही देख रहे हो। विचार करो इस बात का। परंतु हम विचार नहीं करते, बिना विचारे अपनी वाणी को बोल देते हैं। जो ज्ञानी होता है वो क्रोधी होता है, जो भक्त होता है वो क्रोधी होता है। भक्त चाहे जितना क्रोध करे, भक्त के क्रोध से दूसरे भक्तों का कल्याण तो हो सकता है, हानि कभी नहीं हो सकती। क्रोध लाजमी है, काम लाजमी है, लोभ लाजमी है, परंतु इसको समझो तो ये सब सेना अज्ञान मोह की है, यही समझ में नहीं आता है। तो बीरबल गए, बैठ के जूता गांठने लगे। अब बड़े बड़े सेनापति और मंत्री लोग राज्य से वहाँ चौराहे पर बैठे थे, निकले, और जो भी निकले वो पूछे, महामंत्री जी क्या कर रहे हो? तो उनका एक ही जवाब था कि दिखता नहीं है, कहीं के अंधे कहीं के दिखता नहीं है, मैं जूते गांठ रहा हूँ, दिखता नहीं है। और नाम नोट कर लेते थे। बहुत लोग आए, सैकड़ों लोग वहाँ से गुजरे, यही पूछते गए, क्योंकि छोटे लोग इसलिए पूछते थे आज महामंत्री जूता क्यों गांठ रहा है, और बड़े लोग इसलिए पूछते थे कि महामंत्री को क्या दिमाग खिसक गया जो जूता गांठने में लगे। सब लोग पूछते थे, वो सबके वो नाम लिखते गए। जिसने पूछा क्या कर रहे हो, उसको जवाब तो दे दिया, जूता गांठ रहा हूं, क्या दिखता नहीं है? सुनते सुनते बीरबल की पत्नी भी वहां पहुंच गई। बोली, स्वामी क्या कर रहे हो? तो बोले, क्या अंधी है, दिखता नहीं? नाम नोट कर ले। फिर जो है महाराजा धीराज बादशाह
अकबर जी पहुँचे, तो पहुँचते ही बस यही प्रश्न कर दिया, महामंत्री तुम ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं महाराज जी, हाँ क्या आपकी नज़र कमज़ोर है, दिखता नहीं है? तुरंत नाम नोट कर लिया। इतने में महारानी आई जोधाबाई। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, हिंदू चाहे जहां रहने लगे, ये प्रशंसा नहीं है, बल्कि सनातन की संस्कारों की बात है। वो रहेगी। जी हाँ, चाहे जिसमें रहो, इसलिए कहा सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीखे। चाहे जहाँ रहे, उसका विवेक कभी खोता नहीं है। अगर वो वास्तव में जो है संस्कृति का हाँ जीने और पीने वाला है तो। महारानी गई तो देखा तो मुस्करानी तो, परंतु बीरबल से कोई प्रश्न नहीं किया, ताड़ गई वो बीरबल की उस बात को। तो बीरबल ने उनका नाम नोट नहीं किया, और दूसरा अपना नाम नोट नहीं किया, क्योंकि वो खुद तो जानते ही हैं कि हम जूता गांठ रहे हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता क्या। सुबह गए, महफिल लगी, दिखाई जाकर के लिस्ट, पूरी फहरिस्त जब दिखाई तो बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस फहरिस्त में सबसे टॉप पर नाम तो स्वयं जो है बादशाह का ही था। बादशाह ने तुरंत जो है प्रश्न कर दिया कि आपने तो हमको भी अंधों की लिस्ट में फहरिस्त में लिख मारा कि महाराज आपने नहीं पूछी थी क्या कर रहे? मैंने नहीं कहा था कि आपको क्या नज़र कमज़ोर हो गई है? तो जो पूछ रहा है देखते हुए कि हम क्या कर रहे हैं, अंधा नहीं है तो क्या आंख वाला है? तो फिर उन्होंने पूछा कि तुमने अपना नाम क्यों छोड़ दिया और मलकाए हिंद का नाम क्यों छोड़ दिया, महारानी का? तो उन्होंने कहा महारानी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि क्या कर रहे हो, और मैंने अपने आप से तो पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं कि मैं तो जानता हूँ। इसलिए दो ही आंख वाले निकले आपकी सल्तनत में, बाकी किसी के पास आंख नहीं। आंखों के होते जब अंधे हो, आंखों के होते अंधे हो, तो प्रभु की महिमा क्या जानो। कैसे पता तुम्हें? तुम्हें मोह तक की महिमा का पता नहीं है, और तुम प्रभु की महिमा गाते रहते हो। कैसे गाते रहते हो? सब झूठी गाते रहते हो। तो ये झूठ जो गान चल रहा है, ये प्रभु की महिमा नहीं है, और सब का कारण वो है। यही तुम्हारे लिए सूल के रूप में तुम्हें जो है बार बार दुख देता है। मोह सकल व्याधन कर मूला, ताते उपजत हैं बहु शूला, करहु मोह बस नर अघनाना। अच्छा बोलो, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो? बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हो, हम मना नहीं करते, लेकिन गोस्वामी जी की इस चौपाई को काट करके दिखाओ। भले भले काम करने वाले क्या कह रहे हैं? मोह सकल व्याधन कर मूला, और ताते उपजत हैं बहुसूला। तुमने अच्छे अच्छे काम किए, पर ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें दुख नहीं रहा? क्या आप जो है डंके की चोट से, समझ लो, प्रतिष्ठा जो है अपनी स्थापित करके चैलेंज के साथ कह सकते हो कि हमको कोई दुख नहीं रहा? अगर ऐसा आपको लग रहा है तभी कहना, और नहीं लग रहा है तो मैं लगता होगा कि दुख तो अभी शेष है, तो फिर अभी आप ज्ञानी या भगवान के भक्त नहीं हो। जिनको ये चिंता ही सताती रहती, बुढ़ापे में क्या हो, शरीर से